आज भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार हमारी बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो नौजवानों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे। उल्टा हो गया, राम अवधेश प्रसाद को लाए हैं, जग जाहिर है। यूं तो पूरे प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे और 10 चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति में है। क्या वजह और 9 में घोषणा हो गई, 10वें में जो हमारी सीट है जहां से हम एमएलए थे, यूँ तो एमएलए हम 9 बार एमएलए रहे, मिल्कीपुर से एमएलए थे। तो जब वहाँ की देवतुल्य जनता ने चौवन फैजाबाद जो अयोध्या जनपद की सीट है वहाँ से हमें सांसद बना दिया, तो 12 जून को मैंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी, और आदरणीय सतीश महाना जी ने 13 जून को हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी इस्तीफा स्वीकार हुआ और दोनों सीटें डिक्लेयर कर दी वैकेंट है। और जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, शासन को और संबंधित अधिकारियों को देते। तो आज साढ़े चार महीना हो गया, आज 4.5 महीना हो गया इस्तीफा दिए। अब उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमसे हारे थे उन्होंने एक रीट दायर किया था, तो जब हमने इस्तीफा दे दिया तो उनको चाहिए था कि अपनी रीट वापस कर लेते, लेकिन अफसोस है कि 4.5 महीना हो गया रीट वापस नहीं किया था, केवल ये कि चुनाव के डर से। और जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उसमें आया कि मुकदमा न्यायालय में है। अब न्यायालय में रिट दायर करने के लिए गए, लेकिन न्यायालय में प्रोसीजर चलता है, नियम चलता है, कानून चलता है और एस्टेब्लिश रूल चलते हैं। तो बीजेपी के लोगों ने इनको वापस करना चाहिए था, उन्होंने अप्लाई तो किया, लेकिन जो बिल संगत नियम है, प्रोसीजर है, ही डिड नॉट अडॉप्ट। और जब अडॉप्ट नहीं किया तो माननीय न्यायालय की तरफ से यही निर्देश किया गया कि सरकारी गजट कराया जाए और फरीकैन को नोटिस दी जाए और इसके बाद 15 दिन के बाद फिर प्रस्तुत किया जाए। ये है आज 27 में सदे के बाहर और काफी जोश में इसके बाद तमाम कार्यकर्ता समर्थन। चलिए आपको बधाई देता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उनमें बढ़ा है। ये अच्छी बात है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यूँ तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, वो हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत वो हीरा जवाहरात सोना चांदी जो है वो दौलत नहीं है, दौलत हमारे युवा हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार हमारी बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो नौजवानों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। चुनाव की घोषणा की कब उम्मीद कर रहे हैं सर, क्योंकि अब ये तो घोषणा भाई जब भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है तो सरकार उनकी है, अब उनकी जिम्मेदारी होती है
तो आप बेहतर होगा उनसे पूछे जाके। अयोध्या में दीपोत्सव और किस जब भी चुनाव होगा, चुनाव तो होगा, चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतेगी। और जिस तरह से अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता करके एक देवतुल्य मतदाताओं ने एक इतिहास कायम किया है, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, दुनिया में हो रही है, उसी तरह से ये विधानसभा मिल्कीपुर में हमारा बेटा, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से उम्मीदवार बनाया, समाजवादी पार्टी जीतेगा और एक इतिहास बनेगा। बीजेपी के जो है प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा है ये मुगरी लाल के सपने हैं, वो कभी सच नहीं हो सकते। सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे, उल्टा हो गया। राम अवधेश प्रसाद को लाए हैं, जग जाहिर है। तो सपना तो उनका है, हमारा सपना नहीं है। ये आम जनता की राय है, फैसला है, अहम फैसला है। एक इतिहास कायम होगा और 50,000 वोट से हमारा कैंडिडेट, हमारा बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से टिकट की घोषणा की है, जीतेगा। एक इतिहास